वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम जो है ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग पैरासीटामोल को डीपली देखते हैं कि इस दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा का क्या आर्गन पे क्या डैमेज है, यूज क्या है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। इस वजह से सबको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पैरासीटामोल जो कि कॉमन ड्रग है और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको जो है सभी लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। और ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर इनकेस कोई भी आपसे पैरासीटामोल अगर आप फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई आपसे अगर पैरासीटामोल की जो है रिकमेंड कर रहा है कि मुझे एक पैरासीटामोल दे दीजिए या डिमांड करता है, तो आपको उसको पैरासीटामोल देना पड़ता है। तो देने के साथ साथ आप उसको बता सकते हैं कि इसका क्या क्या यूज है। तो पैरासीटामोल जिसको हम एसीटा या फिर एसिट एमिनोफेन, ठीक, पैरासीटामोल या एसिट एमिनोफेन के नाम से जानते हैं, ठीक। दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका ये दूसरा नाम है। तो पैरासीटामोल आल्सो एज एसिड एमिनोफेन is medication used to treat fever, is mild of moderate pain. Common brand name ट्राइलिनोल या फिर पेनाडोल, कैलपॉल, कोरोसिन, ये सब इसके ब्रांड नेम में मार्केट में ये अवेलेबल है, ठीक। तो पैरासीटामोल जो है प्रेगनेंसी सेफ है, आप किसी को दे सकते हैं। और ये जो है अमूनन आउट ऑफ काउंटर ड्रग है, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप उसे बता सकते हैं, ठीक। क्योंकि हम ये जो है जानकारी सबको होना चाहिए, सभी लोग पैरासीटामोल आप लेके खा रहे हैं। तो ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई, ठीक। अब पैरासीटामोल करता क्या है? पैरासीटामोल फीवर को क्या करेगा? माइल्ड फीवर को ट्रीट करने के लिए, यानी जो हमें बुखार है उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और हल्के दर्द में भी इसका यूज करते हैं। तो ये करता क्या है? ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक। ये टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक। और ये इसका जो आप देख रहे हैं डोलो 625, तो ये पैरासीटामोल में ये उपलब्ध है। और एसिटोअमीनोफेन, ये देखिए, ये टेबलेट एसिटोअमीनोफेन, ठीक। और ये कालपाल आप देख सकते हैं, ये कालपाल की टेबलेट है। तो और ये डिफरेंट डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसका इन्फ्यूजन भी आता है, और ये कालपाल बच्चों के लिए है, और ये ड्राफ छोटे बच्चों के लिए। तो अभी ये जानना ज़रूरी है कि इसका रियर केस में साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ठीक। क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट भी रियर केस में होता है। जैसे कि स्किन रेशेस, हमारे स्किन पे, हमारी त्वचा पे क्या होगा? रेशेस, लाल दाने निकल आते हैं। इचिंग रेड, वो लाल दानों में खुजली होती है। क्या खुजली होती है? और स्वेल, हल्का सा स्वेलिंग हो जाती है। और पीलिंग स्किन, पीलिंग मतलब छिलने वाली त्वचा दिखाई देती है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। विजिंग होगी, ये गला जो है विजिंग, यानी घड़घड़ाहट के साथ आप गले में लगेगा कि कोई घड़घड़ाहट है जब सांस लेंगे, तो विजिंग, ठीक। और टाइटनेस चेस्ट एंड थ्रोट और चेस्ट, ये क्या रहेगा? जकड़न टाइप की बनी होगी, ठीक। और ट्रबल ब्रीथिंग और टॉकिंग, जब हम बोलेंगे या सांस लेंगे तो डिफ़िकल्टी हो सकती है, यानी कठिनाई हो सकती है। और माउथ, फेस, लिप्स, ठीक, में थ्रोट में स्टार्ट स्वेलिंग, हल्की सूजन स्टार्ट हो सकती है। ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये रेयर केसों में होते हैं, ठीक। लेकिन हम उसको अवेयरनेस, यानी जो पेशेंट या जो ड्रग हमसे मांग रहा है या ले रहा है, उसको हम अवेयरनेस, मतलब उसको जानकारी हम दे सकते हैं। अब आर्गन डैमेज में क्या है?
ये आर्गन पे क्या असर करता है? ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी, DILI, ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। कॉमन काज एक्यूट लीवर इंजरी, कॉमनली ये समानता जो है काज करती है एक्यूट लीवर इंजरी, यानी ये डैमेज करता है लीवर को। पैरासीटामॉल या एसिटामिनोफेन यूज विडली एक्यूट एंटीपायरेटिक, क्या एंटीपायरेटिक एंटी एनाल्जेसिक यूज होता है, लेकिन कॉमनली ज़्यादातर ये लॉन्ग टाइम में लोग एंटीपायरेटिक यूज करते हैं जो कि लीवर की टॉक्सिटी काज करता है। ठीक, या फिर आप उससे ये पूछ सकते हैं अगर आपको लीवर या हेपेटिक लीवर है या किडनी की कोई डिजीज है तो आप उसे ये बता दीजिए कि ये नुकसान करता है। ठीक, अब यूजेज की बात करें तो क्यों इसको हम यूज करते हैं, तो फ्लू में इसको कॉमन जो फ्लू होता है उसमें यूज करते हैं, कोल्ड फ्लू में यूज करते हैं, रनी नोज यानी नोजल का जो डिस्चार्ज होता है रनी नोज में भी इसका यूज है। और इसका यूज जो है हेडेक में करते हैं, और साइनोसिट्स इसमें मतलब कॉमन कोल्ड फीवर या आई या चेहरे पे जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी इसका यूज है, हेडेक में है, सिरदर्द में। मेंस्ट्रुअल पेन क्या होता है? माहवारी का दर्द, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेस की, क्या डोजेस फॉर्म जो है हमें लेना है। तो डोज आप ये 500 mg एडल्ट को हम 4 to 6 घंटे में यानी 4 to 6 हॉर्स में ये रिपीट किया जा सकता है ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, और ये डोज जो है, और बच्चों का डोज वैसे तो सही तो ये है कि जो ये है क्या कहते हैं इसको बच्चों को जो है पहले वेट कर लिया जाए, बच्चों या कोई भी हो उनका वेट कर लिया जाए। तो खासकर बच्चों का वेट करने के बाद में हम जो वैल्यू आती है उसी के अकॉर्डिंग 15 mg यानी 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें देना है। ठीक, 15 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार से। और एक नोट्स है, जानकारी ये है कि अगर कोई भी 3 से 7 दिन तक अगर लगातार पैरासीटामॉल का यूज कर रहा है तो इससे ज़्यादा दिन की अगर उसको आवश्यकता है डोज लेने की तो उससे ये बता दीजिए कि वो किसी डॉक्टर से एडवाइस ले ले। ठीक, ओपिनियन किसी डॉक्टर का ले ले, उसके बाद वो उसको यूज करे। और एक केस और होता है, डोज टेकन आफ्टर ओमिटिंग रिपीटेड डोज। ठीक, जैसे हम किसी पर्सन को या किसी को हम डोज दे रहे हैं तो वो अगर ओमिट यानी उल्टी कर दे रहा है, 30 मिनट के अंदर अगर उल्टी कर दे रहा है तो वही डोज उसको दोबारा रिपीट कर देना चाहिए। ठीक, विदिन 30 मिनट्स। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इसको रूम टेम्परेचर पर हम स्टोर करते हैं। तो ये सारी जानकारी सबको पता होनी चाहिए। और ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।